नमस्कार व्यूवर्स, चाणक्य नीति के आज चौथे एपिसोड में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है दंड नीति के बारे में, मतलब लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। इस दंड नीति के अंदर चाणक्य ने पूरे विस्तार के साथ लिखा है। तो ये लॉ, दंड नीति जो है, रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए, कौन कौन इसके अंदर में आता है और इसको कैसे जो है पब्लिक के अंदर बनाए रखना है, ये सब चीज़ें आज हम चाणक्य के अर्थशास्त्र से निकाल कर पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कैसे जो है दंड नीति को अप्लाई किया जाता है। इससे आप भी सीख सकते हैं, आप भी जो है डिसीजन लेने में एक अपना पावर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में आपको ये चीज़ जो है बहुत काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने चौथे एपिसोड को। सो व्यूवर्स, चाणक्य नीति के चौथे एपिसोड में हम द थ्योरी ऑफ दंडा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने बहुत कुछ लिखा है, उसमें दंड थ्योरी अलग से एक लिखी है। ये राजनीति और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई एक नीति है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ दंडा इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अर्थशास्त्र। तो कॉन्सेप्ट जो है दंड का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट रोल प्ले करता है अर्थशास्त्र के अंदर। इन कौटिल्य वी ऑब्जर्व अ डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ दंडा इन 3 प्रिंसिपल डायरेक्शंस। तो हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य ने जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि उन्होंने जो है दंड नीति को 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू डायरेक्ट किया है, उसको जो है बताया है, डेवलप किया है। इन द फर्स्ट प्लेस ही एम्पलीफाइज द ऑर्डर व्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ दंडा इन द जनरल मेकअप। तो पहली बार उन्होंने क्या किया, एम्पलीफाई करके एक ऐसी चीज़ बनाई दंड नीति के अंदर जो कि जनरल मेकअप में फंक्शन कर सके, हर जगह काम आ सके। वो चाहे एक स्टेट हो या दूसरा स्टेट हो, वहाँ पे भी वही काम आएगा जो काम यहाँ पे आएगा। दंड में उन्होंने कहा है, दंड क्या है एक्चुअली, इज़ द मीन्स ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पर्टी। तो यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी है, प्रॉस्पर्टी है। किन चीज़ों के लिए? 3 साइंसेस के लिए जो है ये सिक्योरिटी और प्रॉस्पर्टी प्रोवाइड करता है। वो 3 साइंसेस कौन कौन से हैं? पहला है कैनन, जिसको कि त्रयी कहते हैं। दूसरा है फिलोसॉफी, जिसको कि अन्विकृकी कहते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक्स, जिसको कि वर्ता कहते हैं। तो इन तीनों साइंसेस को सिक्योर करना और इसको प्रॉस्पर बनाए रखना दंड नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ये चाणक्य ने, ये कौटिल्य ने कहा। इनफैक्ट दंड इज देयर रूट। तो उनका ये भी मानना है कि दंड से ही आगे चल के त्रयी, अन्विकृकी और वर्ता, ये 3 चीज़ें बने हैं। द कोर्स ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, मतलब जिसको कि लोक यात्रा कहते हैं, मतलब बातों से सुनते हम लोग जो है अपनी एक थ्योरीज बनाने लगते हैं, ये दंड के ऊपर ही निर्धारित है। मतलब अच्छे लोग अगर अच्छी बातें करेंगे तो हम लोग जो है अच्छा हम लोग थ्योरी तैयार कर सकेंगे। अच्छी लोक यात्रा होगी तो अच्छी थ्योरीज बनेंगी, अच्छा त्रयी बनेगा, अच्छी अन्विकृकी बनेगी और अच्छा वर्त तैयार होगा। मतलब इकोनॉमिक्स जो है स्ट्रांग होगी, फिलोसॉफी भी स्ट्रांग होगी, कैनन भी उनका जो है स्ट्रांग होगा। तो ये चीज़ें जो है लोक यात्रा भी जो है दंड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अच्छे लोगों का अच्छा यहाँ पर एक अच्छा मतलब माहौल बनेगा तो सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी। देयरफॉर ही हु सीक्स दिस कोर्स शुड कॉन्स्टेंटली बी रेडी टू अप्लाई दंड। तो यहाँ पे ये दंड नीति हर किसी के ऊपर सबसे प्राइमरीली तैयार करके रखा जाता है कि किसी के ऊपर भी हम जो है ये चीज़ को अप्लाई करके रखेंगे। एनी टाइम वी आर रेडी टू गिव दंड टू एनीवन, ताकि हमारी जो समाज है वो साफ रहे। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या यहाँ पे डेवलप किया? इन द सेकंड प्लेस कौटिल्य अप्लाइज हिज डीपर पॉलिटिकल इंसाइट टू ले डाउन अ न्यू टेक्निक रिलेटिंग टू द दंड। यहाँ पे दूसरी टाइम पे उन्होंने क्या किया, दूसरे चीज़ में उन्होंने ये बताया कि उनका जो डीपेस्ट पॉलिटिकल इंसाइट है, मतलब एकदम दूर की सोच ये जो रखते हैं अपने अंतरी, एकदम अंदर तक इनकी जो सोच जा सकती है, दूर तक इनकी जो सोच जा सकती है, उससे इन्होंने कुछ नए टेक्निक्स को दंड में जोड़ा। द किंग हु इज सीवियर इन इट्स एप्लीकेशन एफ्लिक्ट्स ऑल क्रिएटिंग एंड वन हु इज माइल्ड इन इट्स एप्लीकेशन इज ओवर पावर्ड बाई देम। तो यहाँ पे किंग को लेकर के, किंग और जनता को लेकर के एक रिलेशन बताया गया है। वो किंग जो कि सीवियर एप्लीकेशन करते हैं, उनका जो है हमेशा ऐसा अप्रोच रहता है कि वो नई चीज़ें बनाते रहते हैं। मतलब एनी टाइम देखेंगे वो कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। लेकिन जो माइल्ड राजा है, जो माइल्ड स्वभाव का राजा है, वो जस्ट लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है, पावर करता है। वाइल वन हु जस्टिफाई इन्फ्लिक्ट्स इट इज रिस्पेक्ट बाय देम। तो यहाँ पे तीसरे टाइप का राजा जो है वो है हमेशा जस्टिफाई करते रहता है हर चीज़ों को, तो उसको जो है टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट मिलता रहता है। यहाँ पे 3 राजाओं के बारे में, राजा के 3 टाइप्स के बारे में कहा गया है। एक वो है जो सीवियर एप्लीकेशंस करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ एनी टाइम तैयार होते ही रहता है। एक वो है जो माइल्ड दिमाग के हैं, थोड़ा आराम से सोचते हैं, ये जो है लोगों के ऊपर अपना राज करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और तीसरे टाइप के जो है वो हमेशा
जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हर चीज़ को जस्टिफाई करते रहते हैं, जिसके वजह से जो है पब्लिक उनको रिस्पेक्ट देती है। चाहिए ये कि किसी भी राजा के अंदर सीवियर एप्लीकेशन करने की ताकत भी हो और लोगों के ऊपर राज करने का ताकत भी हो, उनके दिल को जीतने की कोशिश करे और उचित न्याय जो है अपने प्रजा को पहुंचा सके। यहाँ पे तीसरी और आखिरी चीज़ कौटिल्य ने क्या कही, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे उन्होंने दंड के फंक्शन के बारे में बताया है बाय पोजिंग 3 अल्टरनेटिव्स। व्हेन अ दंडा इज अप्लाइड विद साउंड नॉलेज ऑफ द कैनन इट कन्फर्स द 3 अल्टरनेटिव। यहाँ पे उन्होंने जो है 3 अलग अलग अल्टरनेटिव चीज़ें दिए हैं कि कैसे किसको दंड देना है, जस्टिस भी देना है और जो है सज़ा भी देनी है। तो उसके 3 अल्टरनेटिव्स के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। व्हेन दंडा इज अप्लाइड विद साउंड नॉलेज ऑफ द कैनन इट कन्फर्स 3-fold एंड of life upon the people. When it is applied improperly under the influence of desire or anger or without knowledge, it affects even the forest dwelling ascetics, not to speak for the household. When it is not applied at all, it leads the condition indicated by the maxim of the larger fishes devouring the smaller one. तो यहाँ पे दंड को लेकर के बहुत बड़ी एक सोच यहाँ पे बताई गई है कि लाइफ के देखिए 3 एंड होते हैं, उन तीनों के ऊपर बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसके ऊपर इनको जो है बहुत फोकस दिया गया है। हमको देखना है कि किसको दंड देना है, तो उस हिसाब से जो है अगर इम्प्रॉपरली एक दंड दे देते हैं, गुस्से में आकर अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, बदला लेने की अगर हम ताकत रखने के चलते एक दंड देते हैं, तो इससे जो है मतलब हमारी जो धन संपत्ति है इसको नुकसान हो सकता है। हम घर पे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम गुस्से में आकर किसी को भी सज़ा नहीं देनी चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि ये बंदे के ऊपर क्या बीत रही है, इस बंदे को हम कौन सी सज़ा दें कि एक सोशल मैसेज भी जाए और इसको जो है हम लोग सज़ा भी दे पाएँ और ये ठीक भी हो जाए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या दिया है, अगर आप नॉर्मली जाने दो ना, कुछ नहीं होता वाला आप अगर अप्रोच रखते हैं, तो यहाँ पे क्या ही होगा, वही बड़ी मछलियाँ तालाब के अंदर छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देंगी। यहाँ करप्शन बढ़ जाएगा, दबदबा बन जाएगा लोगों के ऊपर, मतलब ऐसा एक सामाजिक इम्बैलेंस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दंड नीति क्या है। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये देखना है कि दंड जो है आप लोग किस तरीके से लोगों को दे रहे हैं। पहली चीज़ तो लोगों को तब से ही देना शुरू करना चाहिए दंड जबकि आप फैमिली में हो, आप समाज में हो, छोटी छोटी दंड देते रहें ताकि एक अच्छा माहौल तैयार रहे घरों में, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड आप वातावरण बनाएं। दूसरी चीज़ कौटिल्य क्या कहते हैं कि राजा के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जब राजा बनते हैं तो राजा 3 टाइप के होते हैं, एक जो है फटाफट काम करवाते हैं, एक जो है सिर्फ लोगों का दिल जीतने के लिए काम करते हैं, तीसरी चीज़ जो है लोगों को जस्टिस पहुँचाकर रिस्पेक्ट पाने का काम करते हैं। तो ये एक डिसीजन मेकर की यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि डिसीजन मेकर कैसे कैसे टाइप के होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डिसीजन देते टाइम, दंड देते टाइम आप लोग जो है क्या क्या चीज़ों को देखना है। एक तो आप लोगों को उसके लाइफ पीरियड के बारे में देखना है कि सामने जिसको हम दंड दे रहे हैं वो लाइफ के कौन से स्टेज में है, उसकी क्या क्या बाधाएं हैं। इसके अलावा गुस्से में आकर आप लोगों को दंड नहीं देना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप लोगों को जो है दंड भी देना है, अगर नहीं देंगे तो जो है करप्शन बढ़ता जाएगा, समाज जो है वो ख़राब होता जाएगा, बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को गटक जाएंगी। तो आई होप आप लोग जो है दंड नीति के बारे में इस वीडियो में सीखे हैं। अगले वीडियो में व्यूवर्स हम लोग जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चाणक्य की जो है राजमंडल थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसमें कितने लोग होने चाहिए, कैसे सिस्टम चलना चाहिए। तो यहाँ से जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में व्यूवर्स इतना ही। देखते रहिए वेदांत एकेडमी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।